हाय फ्रेंड्स, दीपक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सांख्यिकी। सांख्यिकी जो बेसिक था, जैसे इसमें चार विधियां हैं। एक तो नॉर्मल विधि थी माध्य निकालने की, एक क्या थी, प्रत्यक्ष विधि थी, डायरेक्ट मेथड, वो मैंने बता दिया है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने दो मेथड बताए हैं, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। आज की क्लास में हम देखेंगे कल्पित माध्य विधि, एज्यूम्ड मीन मेथड। आज की क्लास में हम देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं कल्पित माध्य विधि, एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें दिया रहेगा आपको वर्ग अंतराल, विद्यार्थियों की संख्या जिसको बोलते हैं बारंबारता। इसमें निकालना रहेगा क्या, आपको वर्ग चिन्ह, आपको ये विचलन निकालना रहेगा, और एफ आई डी आई इसमें निकालना रहेगा आपको। ठीक है। तो इसमें हम लोग बारी बारी से देखते हैं। ठीक है। वर्ग चिन्ह मैंने आपको बताया था, वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है। सबसे पहले इसमें वर्ग चिन्ह निकालते हैं। आप इसमें इतनी टेबल बनाइएगा, वर्ग चिन्ह का, एक डी आई का बनाइएगा, विचलन का। ठीक है। एक्स आई माइनस ए हम बताएंगे अभी क्या होता है, और एफ आई डी आई, इतना आप टेबल कम से कम बनाइएगा कल्पित माध्य विधि में। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप वीडियो पूरा देख लीजिएगा, आपको कल्पित विधि समझ में आ जाएगी, आप सारे सवाल को सॉल्व कर लेंगे। मैंने वर्ग चिन्ह बताया था आपको। वर्ग चिन्ह क्या होता है, मैंने बताया था वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह होता है हायर लिमिट और ये लोअर लिमिट, मतलब ये वर्ग अंतराल का 25 और प्लस 10 बटा 2 कितना आएगा, 35, 35 बटा 2 यानी कि 34 पॉइंट, भाग देंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 17.5। 17 दूना 34, एक 35। ठीक है। ऐसे करके हम बारी बारी से सारा वर्ग चिन्ह पहले निकाल लेते हैं। ठीक है। देखिए वर्ग चिन्ह निकालिए, 25 और 10 का अभी हमने निकाला, कितना आएगा, 17.5। उसके बाद 40 और 25 को जोड़िए, कितना आएगा, 65। 65 का आधा करेंगे, 65 का आधा कितना होगा, 32 दूना 64 यानी कि 32.5। ये आप निकाल लीजिएगा। 40 प्लस 25 बटा 2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 32.5। उसके बाद 55 और 40 है, 55 और 40 को जोड़िएगा आप तो आएगा 95। 95 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 45 दूना 90 यानी कि ये होगा 47.5। ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आएगा 55 प्लस 40 करिएगा बटा 2 करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 55 प्लस 40 बटा 2 करिएगा, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ऐसे ही ये निकालिए वर्ग चिन्ह। 70 प्लस 55 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 125। आप इसको भी लगा लीजिएगा, 70 प्लस 55 बटा 2 करिएगा, आएगा 125। 125 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 60 दूना 120 यानी कि 62.5। ये आएगा आपका 62.5। वैसे ही आप इसको जोड़िए, कितना आएगा, 8 7 15, 155। 155 का आधा करिए, कितना आएगा, 75 दूना 150 यानी कि ये आएगा 77.5। ओके। वैसे ये करेंगे, ये होगा 185 जोड़ेंगे तो 185 बटा 2 करेंगे तो कितना आएगा, 90 दूना 180 यानी कि ये आएगा 92.5। ओके। इतना आप कर लीजिएगा। वर्ग चिन्ह इसमें निकालना है। वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, ठीक है, बटा 2। उसके बाद डी आई, ये होता है विचलन। इसको हम कैसे निकालते हैं, ये देखिए, इसको बोलते हैं विचलन। विचलन
ओके, एक्स आई ये वर्ग चिन्ह है, इसको माना एक्स आई। तो देखिए एक्स आई माइनस ए, इसमें ए ये काम का है, ए ये जो है उसको देखिए, ये देखिए हम मिडिल वाला पद चुनते हैं। क्या चुनते हैं? मिडिल वाला। इसमें देखिए पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, मध्य पद इसमें कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। या तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए या तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को भी आप ए मान सकते हैं। ठीक है, अगर 5 पद रहते तो तीसरा पद मान लेते, कोई दिक्कत नहीं रहती। ठीक है, मध्य पद करने का मतलब है जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 पद हैं तो ए बराबर ये हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर यहीं पे 6 आ जाए तो इसमें 2 मध्य पद हो जाएंगे, तो ए बराबर हम इसको भी मान सकते हैं, दोनों को हम मान सकते हैं, दोनों को हम मान सकते हैं ए। ठीक है, तो किसी एक को आप ए मान लीजिएगा। ठीक है, ये कितना आया था? 47.5, ये आया था 62.5। तो मान लीजिए हम इसको ए मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम ए मान लिए, किसको? 47.5 को। ओके, अब देखिए इसके लिए निकालिए ये, अब क्या है 17.5, यहाँ पे पूरा अच्छे से लिखिए, 17.5 माइनस 47.5, क्योंकि ए को हमने क्या मान लिया है? 47.5। ये कैलकुलेट करिए कितना आएगा, ये आएगा आपका -31, -31 आएगा। ठीक है, फिर वैसे ही इसका करना है आप, ये करिए 32.5 माइनस 47.5, ये घटाइए कितना आएगा? इसको घटाएंगे आप तो आपका आएगा -15, इसको घटाएंगे आप तो आपका आएगा -15। अब फिर ये वाला घटाएंगे 47.5 माइनस 47.5, ये आएगा आपका 0। ऐसे ही आप सारा घटा लीजिए। ठीक है ना, ऐसे ही आप सारा घटा लीजिए, 62.5 माइनस 47.5, ये कितना आएगा? ये आपका आएगा 15। फिर इसमें से आप घटा लीजिए 47.5, ये आएगा आपका 30। फिर 92.5 में से 47.5 घटाएंगे तो ये आएगा आपका 45। ये आया -30, ये -15, ये 0, ये 15, ये 30, ये 45। ठीक है, सबसे पहले आपने वर्ग चिन्ह निकाला, फिर उसके बाद आपने विचलन निकालना। विचलन क्या होता है? वर्ग चिन्ह का जो आया है वो -a कैसे मानेंगे? जो मिडिल पद रहेगा उसको a मान लेंगे। यहाँ पर 2 a मान सकते हैं, इसको भी a मान सकते हैं और इसको भी a आप मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जो आपका डी आई आया है एफ आई से गुणा करना है, मतलब ये आपका होता है एफ आई, इसी को बोलते हैं बारंबारता। ठीक है, एफ आई। अब देखिए एफ आई डी आई करना है, एफ आई डी आई, तो डी आई आपका कितना आया है? -31 आया है। तो एफ आई डी आई करेंगे, यानी एफ आई 2 है और डी आई कितना है? -31, तो ये कितना आएगा? -60 आएगा। आप अलग से किसी कॉपी पे करके डायरेक्ट आप लिख सकते हैं या यहाँ पर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं समझने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब देखिए ये तो एफ आई डी आई हो गया, उसके बाद ये 1 नंबर का हुआ है, उसके बाद 3 गुणे -15, ये करेंगे तो कितना आएगा?
माइनस का 45। उसके बाद बारंबारता कितनी है 7, तो 7 गुणे क्या करेंगे, ये 0 है आया है तो ये आ जाएगा 0। उसके बाद क्या है 6 है, 6 गुणा क्या करेंगे 15, ये गुणा करेंगे तो आएगा 15 छक्का 90। उसके बाद फिर 6 का गुणा करना है, किस में करना है 30 में, ये गुणा करेंगे तो 36 18 यानी कि ये आएगा 180। उसके बाद फिर 6 है, ठीक है ये सब 6 6 तीनों हैं, फिर 6 गुणे क्या करेंगे 45, ये 6 बचे 30, 6 चौका 24 3 27, ये आएगा आपका 270। ओके, तो इसका आप समेशन थोड़ा निकालिए, समेशन कितना आएगा, जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़िएगा, ये माइनस साइन के साथ आप लिखिएगा, ये आप जोड़ेंगे ये समेशन ऑफ एफ आई डी आई, ये आप जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 435। इसको आप जोड़ लीजिएगा, ये आप जोड़ेंगे 60 माइनस 60 माइनस 45 90 180 और 70, इसको आप जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 435। ठीक है, उसके बाद आप ये समेशन ऑफ एफ आई निकाल लीजिएगा, ये आपका आएगा 30। समेशन ऑफ एफ आई निकालिएगा तो वो आपका आएगा 30। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसके बाद इसमें थोड़ी सी काम की बात है वो हम देख लेते हैं। इतना आपको समझ में आया हो तो हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। एफ आई डी आई कितना आया है 435, एफ आई कितना आया है 30, ए बराबर क्या माने हैं 47.5। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं समेशन ऑफ एफ आई कितना आया है 30 आया है, और समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना आया है 435, और ए बराबर क्या माने हैं 47.5। ये हम पीछे जाकर देख सकते हैं, एफ आई डी आई आया है 435, एफ आई आया है 30, और ए कितना है 47.5। वही चीज़ मैंने वहाँ पर लिखा है। अब देखिए यहाँ पर जो निकालेंगे आप, यहाँ पर आता है ये, इसको बोलते हैं विचलन। यहाँ पर हम लोग निकालेंगे विचलन माध्य। क्या निकालेंगे, विचलन माध्य। तो आइए हम देखते हैं विचलन माध्य क्या होता है। जो एफ आई डी आई आया था वो डिवाइडेड बाई एफ आई। ओके, उसके बाद देखिए एफ आई डी आई को हम क्या लिखे थे एक्स आई माइनस ए लिखे थे। उसके बाद समेशन ऑफ एफ आई डी आई हम कैसे निकाले थे, पीछे देखिए, डी आई हम निकाले थे एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। ठीक है, वही चीज़ मैंने लिखा है। उसके बाद इसमें गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे तो ये आएगा एफ आई एक्स आई माइनस एफ आई ए। अब टोटल का बटा है समेशन ऑफ एफ आई, इसको अलग अलग करके आप लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। ओके, और ये देखिए ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है, ये तो कांस्टेंट है 47.5, वो हर बार 47.5 ही रहेगा, इसीलिए इसको हम लोग समेशन से बाहर लिख लेते हैं ए को। ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं एफ आई एफ आई। ओके, अब देखिए ये होता है अपना क्या, अपनी पिछली वाली क्लास में पढ़े थे, ये माध्य होता है एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई। ये हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था, डायरेक्ट मेथड में पढ़ा था मैंने, प्रत्यक्ष विधि में, कि समांतर माध्य क्या होता है एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए
ये अपना समेसन ऑफ एफ आई, समेसन ऑफ एफ आई कट जाएगा, क्या आएगा ए, ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका ए बचेगा, और यहाँ से इसको आप समांतर माध्य एक्स आई और ये डी विचलन माध्य। विचलन माध्य अभी हम बताएंगे क्या होता है, आपसे आपको बता भी दिया मैंने, विचलन माध्य यही होता है। अभी निकाल लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या निकालना है हमको, यही निकालना है, तो इसको हम इधर लेकर जाते हैं, माइनस हो जाएगा उधर जाएगा तो, और फिर ये माइनस माइनस का ये, उसके बाद आप माइनस में सभी से गुणा कर दीजिए। माइनस में सभी से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक्स आई यानी माध्य डी प्लस ए, ये आपका आ गया। अब ये आपका आ गया, अब ये आपका आ गया, तो मुझे निकालना क्या है, ये निकालना है माध्य। अब डी क्या है, एफ आई डी आई अपॉन एफ आई, डी यही है एफ आई डी आई अपॉन समेसन ऑफ एफ आई प्लस ए कितना है, पीछे निकाले हैं 47.5, ठीक है, ये है 47.5। अब देखिए यहाँ पर एफ आई डी आई हमने कैलकुलेट कर लिया है, पीछे जो आया था एफ आई डी आई कैलकुलेट किया है कितना, 435, तो इसको हम लिखेंगे 435। उसके बाद समेसन ऑफ एफ आई भी हमने कैलकुलेट कर लिया है, समेसन ऑफ एफ आई 30 प्लस 47.5, ये माध्य, ठीक है। इसको काटिए 5 से, 5 6 30, ये 5 बटे 40, 5 7 35, फिर 3 से कटेगा ये, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 3 9 27, यानी कि 29/2 प्लस 47.5। अब ये भाग दीजिए कितना आएगा, 14 दूना 28, यानी कि 14.5 प्लस 37.5, इसको जोड़िए आप, 5 5 10, 4 11 1 12, हासिल 1 4 1 5 1 6, ये आपका आ जाएगा विचलन, अरे विचलन बोल रहे हैं, माध्य, ठीक है। और यही आपको कैलकुलेट करना है, इसमें कुछ नहीं है, आप बस इसको वीडियो को एक बार रिवाइज करके देख लीजिएगा अगर कुछ नहीं समझ में आता है, नहीं तो आप हमको कमेंट करिएगा, दोबारा से हम वीडियो बना देंगे। इसकी अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पग विचलन विधि, ठीक है। इसके लिए हम फिर इसके बाद पग विचलन पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज, एक एक सवाल हम पढ़ेंगे, ठीक है। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।